कल मेरे राम जी आपके घर के सामने आएंगे। माताओं से निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में कल जो है प्रभात फेरी में आप सब लोग रहेंगे। हम सब लोग धूमधाम से जो है आज से आरंभ करेंगे। और आइए भागवत में अब प्रवेश करते हैं। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति बिनु होई नहीं। तो जिसके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान आपको 7 दिन में यहाँ से मिलेगा। वह सुने और अपने जीवन में उस उपाय को करके देखिए। अभी आजकल लोग बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी रह गई। क्या? लवण बिना सब व्यंजन फीके। मतलब नमक के बिना सब्जी सारी बेकार है। ऐसे ही तुम्हारी आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, माथा भी ठीक है, बाल भी ठीक है, मुंडा भी ठीक है तुम्हारा, और हाथ पैर भी सही है, लेकिन नाक ही यदि काट ली जाए तो ऐसे लगोगे, पूरे नकटे लगोगे, पूरे नकटे हो गए। सोने का गले में हार भी पहना है, यदि नाक कट जाए तो सब नकटे हो गए। ऐसे ही जीवन में सब कुछ है, लेकिन भगवान की सच्ची भक्ति नहीं तो सब कुछ बेकार है। इसलिए सच्ची भक्ति। आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। प्रथम दिन सब लोग मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे और भागवत का प्रथम श्लोक जो व्यास जी ने गाया है, भागवत का प्रथम श्लोक सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ जो है मन ही मन प्रणाम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। इस श्लोक का मतलब जरा ध्यान से समझिए। भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद कहा, मतलब सत, चित और आनंद, ये तीनों ही भगवान में समाये हुए हैं, इसलिए सच्चिदानंद कहा। सत्य है, हमेशा सत्य है, कभी झूठ नहीं रहेंगे भगवान, इसलिए सत्य कहा। चित यानी चैतन्य, हमेशा जागृत है, चैतन्य है और सदैव आनंद में रहते हैं। सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप परमात्मा है। हमारा कैसा मुंडा काला गोरा पीला हरा लाला होता है, ऐसे ही भगवान का स्वरूप है आनंदमय। इसलिए तीनों बातें हैं भगवान में। हमारे में एक है तो एक नहीं है। सत है तो चैतन्यता नहीं है, मतलब ढीले घस हो, और चैतन्यता है तो आनंद नहीं है। आपने मकान बना लिया, अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे आप, बहुत ध्यान से समझना, किराए के मकान में रह रहे थे। भगवान को रात दिन कह रहे थे, हे भगवान ऐसी कृपा कर कि मेरा खुद का मकान हो जाए, किराए का मकान कब तक भाड़ा भर भर के परेशान हो गया हूँ। और भगवान की कृपा से आपको खुद का मकान मिल गया, बड़े खुश हुए आप, बड़ा आनंद हुआ आपको। फिर आपने दुनिया को ढिंढोरा पिटा, भैया मेरा खुद का मकान हो गया है, अब मेरे घर में घर भरनी है, तुम सब आओ, इनवाइट है, आप इनवाइट करते हो, सबको बुलाते हो ना। तो ये आनंद कब तक है भैया? ये जो आनंद आपको हो रहा है, ये किस चीज का आनंद है? क्यों भाई हो, ये आनंद काय का मिल रहा है आपको? मकान खुद का हो गया है, इसलिए वो आनंद मिल रहा है। पर आनंद कब तक रहता है? मकान तो जिंदगी भर रहा, लेकिन आनंद 2-4 दिन में गायब। आनंद कायम नहीं रहता है। लेकिन मेरे भगवान को देखो, सच्चिदानंद रूपाय, हमेशा उनका आनंद स्वरूप है। ये मेरे भगवान का स्वरूप। अब दूसरी बात बताई, ये भगवान जब इतने बड़े हैं तो ये भगवान करते क्या है?
तो उनके उनके कार्य को पूछा। तो मेरे कृष्ण क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हम सभी को, और केवल जन्म देकर के छोड़ नहीं देते हैं। क्या करते हैं? पालन भी करते हैं, पेट भी तो भरते हैं। अगर भगवान ये इतना अनाज पानी जड़ी बूटी नहीं बनाई होती तो आज तुम लोग क्या खाए होते? हाँ, ये भगवान ने सारी व्यवस्था हमारे लिए पहले करी। और पालने के बाद फिर श्रृंगार भी कर देते हैं। तो पालते हैं तो मैं पना नहीं आता कि मेरा बेटा, मैंने पैदा किया। हम तो एक बच्चा को जन्म देते हैं तो दुनिया भर का ढिंढोरा पीटते हैं। क्या कबीरा जब हम पैदा भये जगत हंसे हम रोए, तो ऐसी करनी कर चलो हम हंसी जगरो, ऐसी करनी करो। हम एक बेटा को जन्म देते तो बड़े खुश होते, लेकिन मेरा भगवान कभी अभिमान नहीं करता। पालता है तो अभिमान नहीं, जन्म देता है तो मैं पना नहीं, और श्रृंगार कर देते हैं तो कोई शोक नहीं मनाते। ऐसे मेरे श्री कृष्ण है, ऐसे मेरे भगवान है। तो किसी ने पूछा कि उस ऐसे भगवान का नाम लेने से होगा क्या? तो उन्होंने बताया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार का ताप, यानी कि 3 प्रकार के जो दुख है उससे आप मुक्त हो जाओगे। 3 प्रकार के ताप दुख किसको किसको पता है? हाथ खड़े करें। जिसमें 3 प्रकार के दुख में सब जल रहे हैं रात दिन, हम सब। बताइए दादा, 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं? मेरे राम जी बताते हैं, देहिक देहिक भौतिक तापा, देहिक देहिक भौतिक तापा, देहिक देहिक भौतिक तापा, देहिक देहिक भौतिक तापा, राम दैहिक भौतिक तापा, 3 प्रकार के दुख। दैहिक ताप, बहुत ध्यान से समझना, 3 प्रकार के महादुख है जिससे हम सब पूरा संसार जल रहा है। दैहिक दुख मतलब ये देह का दुख। किसी को बुखार आ गया, देह का दुख हो गया। किसी को मलेरिया हो गया, देह का दुख हो गया। ये पहला दुख है, दैहिक दुख। अब दूसरा दुख कौन सा है? तो बोले दैविक दुख। दैविक दुख मतलब देवताओं के द्वारा दुख मिलता है। कभी कभी हमने फसल लगाई, इतना पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा,
सारी फसल ही गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो ये दैविक दुख है। और भौतिक दुख क्या है? घर में सांप घुस आया, ये भूत प्राणियों के द्वारा दुख। भूत पिशाच, सांप बिच्छू, ये घर में घुस जाना, ये सब भौतिक दुख है। पहला दुख क्या है बोलिए, आपको याद होना चाहिए। पहला दुख भाइयों बोलो, अरे तुमको याद तो होना चाहिए कम से कम। पहला दुख क्या है? तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे दुल्हन शर्माती है भैया। अरे भैया ये भागवत कथा है, ये अलमस्त होकर के बैठो, कोई शर्माना नहीं। शादी ब्याह में तो बढ़िया नाचते हो तुम, मुंडा फाड़ फाड़ के नाचते हो। पहला दुख है दैहिक दुख। कौन सा दुख? जरा गला फाड़ो यहाँ। कौन सा दुख? बोलो बोलो, आवाज दो। दैहिक दुख। इतने सारे लोगों की आवाज अगर मिला के बोले तो कितनी जोरदार आवाज आएगी। बोलो कौन सा दुख? दैहिक दुख, ये शरीर का दुख। दूसरा दुख दैविक दुख, देवताओं के द्वारा कभी भूकंप आ जाना, कभी एक साथ धरती फट जाना, ये सब क्या है? ये देवताओं के द्वारा विपत्ति है। और तीसरा दुख भौतिक दुख। कौन सा दुख? भौतिक दुख। ये